हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्लस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो एसएससी मैथमेटिक्स सॉल्व पेपर 11,500 की ये बुक है। आज इसमें हम मेंसुरेशन के टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 22 तक डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। तो यहाँ पे टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण के √2 गुना है। नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए दोस्तों, हमारे पास दो वर्ग है। क्या है? दो वर्ग। तो हम सबसे पहले दो वर्ग ड्रा कर ले रहे हैं। यहाँ पे मान ले एक वर्ग ये है, ठीक, और एक वर्ग ये है। अब कंडीशन क्या बोला है? कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर है, वर्ग मीटर है। मतलब मान लें इस वर्ग का जो एरिया है कितना है? 200 मीटर स्क्वायर, ठीक। और एक नया वर्ग बनाया गया है, उसके विकर्ण की लंबाई, जो इसकी विकर्ण की लंबाई है, इस विकर्ण की लंबाई के √2 गुना है, ठीक। यानी कि जो इसका डी है, इसके डी से कितना है? √2 गुना है, ठीक। अब दोस्तों यहाँ से हम करेंगे सॉल्व। देखिए, हम जानते हैं कि एरिया बराबर क्या होता है? किसी भी वर्ग का एरिया क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। यानी कि एरिया हमें ए दे रखा है कितना? 200। 200 दे रखा है तो ए का यहाँ पे स्क्वायर लगेंगे। ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा, ठीक। अगर हम स्क्वायर हटाएं तो इधर क्या हो जाएगा? ये √200 हो जाएगा और बराबर में ए हो जाएगा। अब देखिए, रूट जो 200 लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 और गुना में √2 तो लिख सकते हैं, सॉरी, दो 100 गुणा में 2 लिख सकते हैं और बराबर में ए। तो 100 तो हमारा बाहर निकल जाएगा, 10 बन जाएगा और √2, यानी जो इसका भुजा आया ये कितना आया? 10√2 आया। कितना? 10√2। तो इसका विकर्ण कितना होगा? इसका विकर्ण अगर हम देखें तो इसका जो विकर्ण होगा, जो ये वर्ग था हमारे पास, ठीक। अगर इसका भुजा कितना आया? 10√2 आया तो डायगोनल क्या होगा? ये वाला जो डायगोनल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा? तो डायगोनल हम जानते हैं किसी भी विकर्ण का डायगोनल क्या होता है? डी बराबर √2 और गुणा में भुजा, तो डायगोनल हो जाएगा। तो ये कितना है? 10 √2 तो था ही और गुणा में √2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? डी बराबर ये हो जाएगा 10 और रूट से गुणा होकर 2 बन जाएगा तो बराबर में 20 हो जाएगा। यानी इसका विकर्ण कितना आया? 20 सेंटीमीटर। और इसका जो विकर्ण है ये कितना है? इस डायगोनल का √2 गुना है, यानी कितना हो जाएगा? 20√2 हो जाएगा। 20√2 हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा है? तो नए वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब ये इतना क्या हुआ? 20√2 हुआ तो इसका भुजा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये भी 20 ही हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा, क्योंकि भुजा बराबर क्या होता है? √2। डायगोनल बराबर होता है √2 गुणे भुजा। जैसे ही डायगोनल बराबर इतना 20 रखेंगे और √2 उधर आएगा, इधर करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे तो 20√2 ही होगा। चलिए एरिया निकाल लेते हैं। एरिया बराबर क्या होता है? किसी भी वर्ग का भुजा स्क्वायर होता है। तो एरिया बराबर भुजा हमें पता है कितना है? 20। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 400। ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, कह रहा है एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? एक हमारे पास पार्क है, ठीक। एक हमारे पास क्या है? पार्क है, जो क्या है? वर्गाकार है। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई पार्क है। अब हमसे कह रहा है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि जो इसका एरिया है ये कितना है? 25 किलोमीटर स्क्वायर है। अब कह रहा है
कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इस पार्क का चक्कर लगाएं, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसका पूरा चक्कर लगाएं। ठीक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अगर हम चक्कर लगाएं, इस पे चलेंगे बाउंड्री पे, तो हमें कितना समय लगेगा। देखिए, चक्कर लगाने के लिए हमें एरिया से तो मतलब है नहीं, हमें इसकी बाउंड्री पता होना चाहिए कितना है। ठीक, बाउंड्री, तो बाउंड्री हमें कैसे मिलेगा, हमें एक भुजा पता हो, फिर हम क्या करेंगे, इसका पूरा परिमाप निकाल लेंगे। पूरा परिमाप निकाल के बाद में 3 से गुणा करा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना समय लगेगा इसमें। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, हम जानते हैं किसी भी वर्ग का एरिया बराबर क्या होता है, तो एरिया बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक, एरिया हमें दे रखा है 25, और यहाँ पे ए स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो रूट में लग जाएगा, और रूट 25 किसका वर्ग होता है, तो 5 का। तो ए बराबर क्या आएगा, 5 का। अब इसका अगर हम परिमाप देखें तो परिमाप हो जाएगा 4 गुणे में भुजा होता है, तो भुजा कितना हमारे पास है 5, तो परिमाप आ जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। परिमाप 20 हो गया, यानी कि पूरा दूरी कितना हो गया, 20। ठीक, तो हमें समय निकालना है ना, तो समय बराबर हम जानते हैं क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, 20 किलोमीटर है, और किस स्पीड से जा रहा है, तो 3 की स्पीड से। काटेंगे तो क्षेत्रिक 18 और 2 बच जाएगा, 2 सही 3। तो अगर इसको भी हम इसको मिनट में चेंज करें तो 60 से हमें गुणा करना पड़ेगा, तो 3 एकम 3, 20 3 60, और यहाँ पे ये हो जाएगा 6 घंटा और कितना मिनट, 20 दूना 40, 6 घंटा 40 मिनट लगेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि वर्ग की भुजा 1/2 x+1 इकाई हो और उसका विकर्ण 3 - x√2 इकाई हो, तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखिए दोस्तों, हमें इसका भुजा दे रखा है, यानी कि ए बराबर दे रखा है कितना, 1/2 x+1, ये कितना दे रखा है, x+1, और इसका डायगोनल भी हमें दे रखा है। तो डायगोनल क्या दिया है, 3 - x/√2। ठीक, तो हमसे पूछा है इस वर्ग की भुजा की लंबाई, मतलब ए बराबर क्या होगा ये वैल्यू। तो देखते हैं, हम जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है √2 गुना में भुजा। बस इसी फार्मूले पे रख के हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे डी कितना हमें दे रखा है, 3 - x और बटे में √2 दे दिया है। ठीक, और बराबर में हो जाएगा भुजा कितना दे रखा है, यहाँ पे तो √2 लगेगा ही क्योंकि फार्मूले में था, और गुणे में ए की वैल्यू कितना दिया है, तो 1/2 x+1 दिया। ठीक, अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 3 - x और बटे में √2 बराबर में, यहाँ पे देखिए √2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणा में √2, क्योंकि √2 से और √2 जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2 बनाएगा, तो एक रूट से यहाँ पे कट जाएगा तो क्या बचेगा, अंदर √2 बचेगा। तो ऊपर क्या बचा, ये ऊपर अगर गुणा हो जाएगा तो x+1 ये ब्रैकेट में हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब ब्रैकेट के इधर भी √2 इधर भी √2, तो √2 से √2 कैंसिल, क्या बचा, तो यहाँ पे बचा 3 माइनस में x, उधर क्या बचा x प्लस में 1। अब x को उधर भेजेंगे, एक को इधर लाएंगे, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और इधर क्या बचा, इधर बचेगा 2x हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में x था, उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या बचेगा, 1 बचेगा, x बराबर 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा, 1 इकाई। आइए दोस्तों, इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, माना एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है
माना बी एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसका विकर्ण 14 सेंटीमीटर है, तो a माइनस बी किसके बराबर होगा। देखिए हमारे पास दो क्या है, वर्ग है, तो सबसे पहले हम दो वर्ग बना लें, यहाँ पे एक वर्ग हो जाए और यहाँ पे एक वर्ग हो जाए। हमसे कह रहा है कि जो ये फर्स्ट वाला वर्ग है इसका एरिया, जो ये पहला वाला वर्ग है इसका एरिया कितना है, तो a है, इसका एरिया a है, और इसका एरिया क्या है, इसका एरिया हमारे पास दिया है b है। लेकिन कह रहा है माना एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो भुजा है प्रत्येक भुजा ये कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक, ये भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर। और भी एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसका विकर्ण कितना है 14 सेंटीमीटर, यानी जो इसका विकर्ण है, ये विकर्ण यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये कितना है, तो ये है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 14 सेंटीमीटर। हमसे पूछा a माइनस बी किसके बराबर है, मतलब हमें दोनों क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर इसका क्षेत्रफल निकालने हैं तो ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a बराबर होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा कितना 10 और 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, यानी a की वैल्यू कितना है हमारे पास 100 आया, कितना आया 100 आया। इधर देखेंगे तो इधर भी अगर हम एरिया निकालें तो d बराबर पहले देखेंगे, d बराबर क्या होता है √2 गुना में क्या होता है भुजा कितना है 14, तो d बराबर हमारे पास क्या आएगा, सॉरी √2 गुने में भुजा, ठीक, तो यहाँ पे विकर्ण हमें दे रखा है 14 और बराबर में हो जाएगा। अगर देखिए √2 इधर गुणा में इधर कर लाए तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, √2 हो जाएगा और बराबर में a हो जाएगा। रेशनलाइजेशन करें तो ये हो जाएगा 14 √2 और इधर हो जाएगा √2 गुणे √2। अब ये दोनों मिलकर 2 बनाएंगे, 2 से कट जाएगा 7 बार में, तो बचेगा क्या 7 √2, क्या बचेगा इसका भुजा। अगर इसका एरिया देखें तो एरिया बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी 7 √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बराबर सॉरी ये बी होगा ना, इसका एरिया बी है तो यहाँ पे बी बराबर हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 7 7 49 और गुणे में 2, क्योंकि √2 बी बनाएगा और 49 दूना कितना होगा 98। तो हमसे पूछा a माइनस बी क्या होगा, 200, सबका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। a का वैल्यू कितना है 100, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 98, तो यहाँ पे लिखेंगे 98, घटाएंगे तो कितना आएगा आंसर हमारा 2, तो आंसर हमारा 2, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा PQRS 10 सेंटीमीटर की भुजा वाला वर्ग है, ABCD क्रमशः PQR RS और SP के मध्य बिंदु हैं, तो बनने वाले वर्ग ABCD का परिमाप क्या होगा। देखिए दोस्तों हमारे पास एक क्या है वर्ग है, तो सबसे पहले हम एक वर्ग ड्रा कर लें यहाँ पे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ये क्या है वर्ग है, ठीक। अब इसमें हमसे कह रहा है इसका नाम दिया हमें, हम तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका नाम दे देंगे PQR और S। ये क्या है हमारे पास एक वर्ग है। अब कह रहा है इसका जो मध्य बिंदु है ABCD है, क्या है मध्य बिंदु ABCD। हम यहाँ पे नाम दे दें सबका A, इसको बोल दें B, इसको बोल दें C, इसको बोल दें D, ठीक। ये क्या है इसके मध्य बिंदु है। अब हम क्या करें सारे मध्य बिंदुओं को आपस में हम मिला दें, तो चलिए मध्य बिंदुओं को हम क्या करते हैं मिला दें। तो D को हम मिला दें किससे A से, फिर उसके बाद में हम D को मिला दें C से, तो D को हम यहाँ पे मिला दे रहे हैं C से, फिर उसके बाद में हम C को मिला दें B को, तो C से मिला दिए B को यहाँ पे, और B को मिलाते हैं A से, चलिए इसको हम मिला दे रहे हैं इससे। अब हमारे पास क्या बन गया एक वर्ग बन गया ABCD, ठीक। अब कह रहा है कि जो PQ की दूरी मतलब जो बड़े वाले वर्ग है इसका जो दूरी है ये कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 10 सेंटीमीटर। तो इसका अगर हम डायगोनल देखें, क्या देखें डायगोनल, अगर यहाँ पे हम डायगोनल बना लें, मान लेते हैं P को हम Q से मिला दिए, ठीक, P को R से मिला दिए, तो इसका ये क्या हो जाएगा डायगोनल हो जाएगा। तो डायगोनल क्या हो जाएगा, हम जानते हैं D बराबर क्या होता है, D बराबर होता है √2 और गुणे में भुजा कितना है 10, तो ये हो जाएगा D बराबर 10 √2 हो जाएगा।
यानी कि ये जो दूरी आएगी भुजा की ये कितना होगी 10√2 होगा, 10√2। अब हमें पता है कि अगर कोई समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो, क्या हो, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो, ठीक, यानी कि ये वाली भुजा अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये जो विकर्ण होगा इसके मध्य बिंदुओं से जो बनी होगी लाइन, ये क्या होगा, इसके विकर्ण के पैरेलल होगा और इस क्या होगा, आधा होगा, पैरेलल होगा और आधा। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे RQP ये क्या है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि वर्ग है तो दोनों भुजाएं समान होंगी, तो इसलिए क्या होगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसकी जो कर्ण होगा, ये वाला कर्ण, ये इसके जो मध्य बिंदुओं से बनने वाले लाइन की क्या होगा, पैरेलल यानी समांतर होगा और आधा होगा। अगर ये 10√2 है तो ये कितना होगा, 5√2 होगा, कितना होगा, 5√2 होगा। अब इसमें इसका हमें परिमाप पूछा है, तो परिमाप किसी भी वर्ग का क्या होता है, तो परिमाप होता है, परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा होता है। तो परिमाप बराबर हम लिख सकते हैं 4 गुणे में भुजा, तो भुजा कितना है, 5√2 है। तो परिमाप बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और √2 हो जाएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। आइए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में 750 किलोग्राम चावल का उत्पादन होता है। 100 मीटर भुजा वाले उतने ही वर्गाकार खेत में उत्पन्न चावल की मात्रा कितना होगा। देखिए दोस्तों हमारे पास दो वर्गाकार खेत है, तो हम यहाँ पे 2 वर्गाकार खेत ड्रॉ कर ले, जो कि इसका काम है नहीं लेकिन फिर भी हम बना लें, ठीक, समझने के लिए। ये हमारे पास 2 वर्गाकार खेत है। कह रहा है कि जो इसकी भुजा है ये कितनी है, 50 मीटर है, इसकी भुजा 50 मीटर है और इसकी भुजा कितना है, 100 मीटर है। और कह रहा है इसमें जो उत्पादन होता है चावल ये कितना होता है, 750 किलोग्राम होता है। और इसमें कितना चावल का उत्पादन होगा हमसे ये पूछा है। तो अगर हमें इसका एरिया पता होगा तो अभी तो हम बता पाएंगे कितना चावल उत्पादन हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। एरिया बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है 50 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2500, यानी इसका एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास 2500, 2500 हो जाएगा। अब इसी 2500 का वैल्यू हमें क्वेश्चन दे रखा है कितना, 750 किलोग्राम, मतलब 2500 एरिया में कितना चावल का उत्पादन होता है, 750 किलोग्राम। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 25 एक कम 25, 25 3 75, यानी यहाँ पे क्या बचा 10, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 3/10, 3/10 किलोग्राम। 1 मीटर एरिया में कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 3/10 किलोग्राम चावल उत्पादन होता है। तो आइए इसमें भी देख लेते हैं। अब ये जो वर्ग है इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया होगा भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है 100 और 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा, मतलब इसका जो एरिया होगा ये कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब 1 मीटर स्क्वायर में 3/10 होता है, तो 10,000 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, 3/10 से ही गुणा करा देंगे यहाँ पे। तो 1 0 से 1 0 साफ हो जाएगा, तो 3 1 कम 3, यानी कि इसमें जो चावल का उत्पादन होगा ये 3000 किलोग्राम होगा। कितना होगा 3000 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है वर्गाकार आधार पर लगी एक पीतल की प्लेट की लंबाई x सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 मिलीमीटर है। प्लेट का वजन 4725 ग्राम है। यदि 1 घन सेंटीमीटर पीतल का वजन 8.4 ग्राम हो तो x का मान क्या होगा। अब देखिए दोस्तों हमारे पास एक क्या है, वर्गाकार प्लेट का क्या बना है, वर्गाकार आधार पर लगी एक पीतल का प्लेट है। तो हम वर्गाकार एक क्या कर बना लें, ये वर्गाकार हमारे पास एक प्लेट का पीतल हो गया, पीतल का प्लेट हो गया, ठीक। अब हमसे कह रहा है इस पे क्या लगी है, एक वर्गाकार प्लेट की लंबाई x सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो लंबाई है सारी भुजाओं की कितना है x सेंटीमीटर, ये इतना x सेंटीमीटर है और ये भी x सेंटीमीटर ही है
मतलब सारी भुजाएं वर्ग है तो सबकी x सेंटीमीटर ही होगी। और फिर कह रहा है इस पे वर्ग वो लगी है पीतल की प्लेट, ठीक है, पीतल की प्लेट ही है और ये घन टाइप है, तो यहाँ पे हम इसको घन के नुमा बना लेंगे, ठीक। इसके इस पॉइंट को हम थोड़ा यहाँ पे बढ़ा दें और इस पॉइंट को थोड़ा सा हम यहाँ पे बढ़ा दें और इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हम यहाँ पे बढ़ा दें और सारे पॉइंट को क्या कर दें, मिला दें आपस में। चलिए ये घन के नुमा हो गया, ठीक। अब फिर कह रहा है इसका जो इसकी जो चौड़ाई है, ये वाली चौड़ाई, ये चौड़ाई कितनी है, तो ये 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर, ठीक। 1 मिलीमीटर है तो हमें बताना है, और इसका जो एक घन क्यूब का है, घन का वजन है कितना, एक घन क्यूब का 8.4 ग्राम है। तो हमें बताना है x का मान कितना होगा, ठीक। x का मान मतलब इस पेतल की आधार की मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में और ये मिलीमीटर में, तो हम क्या करेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। हम जानते हैं 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 1/10 सेंटीमीटर होता है, कितना, 1/10 सेंटीमीटर। और चूँकि 1 मिलीमीटर ही है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हम इसका आयतन देखें, इसका आयतन देखें, वॉल्यूम देखें, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा लंबाई, वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई और गुणे में, सॉरी यहाँ पे चौड़ाई लिखेंगे क्योंकि आयतन का घन का जो वॉल्यूम होगा ये लंबाई गुणे में चौड़ाई और गुणे में ऊंचाई होगा। तो वॉल्यूम का आयतन बराबर हो जाएगा, लंबाई कितना है x गुणे में चौड़ाई भी x ही है, और सॉरी ये लंबाई कितना है x और जो चौड़ाई है ये कितना है 1/10 मीटर है, और जो ऊंचाई है ये भी कितना है x मीटर। तो x से हम यहाँ पे गुणा करा देंगे और गुणा कराएंगे किससे, 1/10 से। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x² बटे में 10 हो जाएगा। और हमसे कह रहा है अगर हम अपने हिसाब से देखें कि इसका कुल आयतन कितना हो जाएगा, तो कुल वजन हो जाएगा x² बटे 10 और गुणे में 8.4, क्योंकि एक घन क्यूब का कितना है 8.4 ही है। और तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कुल वजन निकलेगा। अब कुल वजन हमें दे रखा कितना 4725, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4725। बस इसी को हम कर लेंगे सॉल्व। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये अगर 10 हटा होगा तभी तो 10 आया होगा, तो ये हो जाएगा x² बराबर 4725, ठीक। और ये 10 और 10 मिलके कितना बनाएगा 100 और यहाँ पे गुणा में हो जाएगा क्या 100 हो जाएगा, ठीक। और ये 84 इसके साथ क्या किया गुणा, इधर आएगा तो भाग कर जाएगा, ठीक। अब x² बराबर क्या हो जाएगा, x² बराबर हो जाएगा 4725 और डबल जीरो हो जाएगा और बटे में 84 हो जाएगा, ठीक। तो अगर आप इसको भाग लगाएंगे इसको 84 से, तो ये कितने बार जाएगा 5625 बार हो जाएगा। x² बराबर कितना हो जाएगा 5625 हो जाएगा। आप भाग लगा के चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा √5625 हो जाएगा। और 5625 किसका वर्ग होता है, तो ये 75 का वर्ग होता है। तो x बराबर क्या आएगा हमारे पास 75 आएगा, क्योंकि 75 का वर्ग कितना होता है 5625 होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा 75। x बराबर कितना आया 75। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा। देखिए 18 मीटर भुजा वाले वर्ग, यहाँ पे एक क्या है वर्ग है जो कितना, इसका भुजा कितना 18 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हम इसको बना दे, इसका भुजा कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो भुजा होगा ये हो जाएगा हमारे पास 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक। और फिर कह रहा है इसमें बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा। तो चलिए इसके अंदर एक गोला फिट कर देते हैं, सबसे बड़ा वाला मान लेते हैं ये हमारे पास कोई गोला है। ठीक। अगर सबसे बड़ा होगा तो सारी बाउंड्री को छुएगा, तो सारी बाउंड्री को छू के बनेगा ये क्या गोला। ठीक। यहाँ पर हम इसको बना दें, चलिए देखते हैं। चलिए ये सारे बाउंड्री को छुआ नहीं छुआ तो किससे भी यूज करेंगे। चलिए दोस्तों ये हमारे पास कोई वर्ग था, इसमें सबसे बड़ा गोला हम यहाँ पे फिट कर दें जो पॉसिबल है। ठीक। जो संभव है उसको हम फिट कर दें, ABCD नाम दे दें इसका हम इस वर्ग का। ठीक। अब कह रहा है इस गोले का हमें आयतन पता करना है कि कितना होगा। ठीक। तो हम जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन बराबर होता है गोले का जो आयतन होता है ये बराबर होता है कितना 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए आर की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, अगर हम देखें कि ये कितना 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ये भी 18 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि वर्ग का भुजा कितना होता है, सारे भुजाएं आपस में क्या होता है बराबर में होता है। तो ये क्या होगा इसके पैरेलल ही तो होगा, ये इसके पैरेलल ही होगा। और ये 18 सेंटीमीटर तो ये भी 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक। और यहाँ पे अगर इसका कोई केंद्र O हो तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ये दोनों त्रिज्याएं होंगी और ये पूरा व्यास हो जाएगा। तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का, मतलब जो व्यास होता है वो 2 त्रिज्या होता है, मतलब त्रिज्या बराबर व्यास का आधा होता है। तो ये व्यास कितना 18, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। ठीक। मतलब इस गोले का जो त्रिज्या होगा 9 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे हम रख के फार्मूले में और इसका हम क्या आंसर निकाल लेंगे। तो वैल्यूम बराबर हो जाएगा हमारे पास 4/3 गुणे में पाई का वैल्यू हमें रखना ही नहीं है, क्योंकि देखिए सारे वैल्यू किस में आ रहे हैं पाई में आ रहे हैं, तो हमें पाई को पाई ही रखने देना है। ठीक। और गुणे 9 का क्या हो जाएगा क्यूब, यानी 9 गुणे 9 और गुणे 9 3 बार क्या होगा 9, तो 3 एकम 3 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 9 81, ये हो गया 81, 9 से 9 गुणा होगा तो 81 हो जाएगा। और गुणे में 4 और ये 3 गुणा होगा तो 4 3 12 हो जाएगा। तो वैल्यूम बराबर हो जाएगा 12 एकम 12 के 2 हासिल आएगा 1, 12 8 96 96 और 1 97, 972 और पाई लगा देंगे साथ में 972 पाई। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णितः 2 मिनट में पार कर लेता है। मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा। देखिए कोई एक हम सबसे पहले वर्ग बना लें। ठीक। क्योंकि हमें वर्ग की आवश्यकता पड़ेगी। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कोई क्या है वर्ग है। अब हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से चलने वाला एक व्यक्ति वर्गाकार मैदान को विकर्णता 2 मिनट में पार कर लेता है। यानी अगर इसके विकर्ण से चले तो कितने मिनट में पार कर लेता है, 2 मिनट में पार कर लेता है।
ठीक। तो हमें मैदान का, पूरे मैदान का क्षेत्रफल फाइंड करना है। मतलब इसका विकल्प भी हम यहाँ पे बना दें, अगर ये इस बिंदु को हम क्या करें, इस पॉइंट से मिलाते, तो ये क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा। अब हमसे क्या कहना है, तो देखिए हमें ये दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है, जबकि पार कितना कर रहा है, 2 मिनट में। तो इसको भी हमें मिनट में ही चेंज करना होगा, यानी जो इसका चाल है, इसका जो चाल है, स्पीड, ये कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि इसका जो समय है 2 मिनट में है। कितना, 2 मिनट है। तो हमें क्या करना होगा, सारी वैल्यू को एक जैसे बनाना होगा। तो ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम 3 मीटर प्रति मिनट चेंज करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर में कितने 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर। यहाँ पे हमें गुणा कराना पड़ेगा किससे, 1000 से, बटे में 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट। तो यहाँ पे हमें 60 से गुणा करना पड़ेगा। अब काट लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये गुणा हो जाएगा तो 300 हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 6 पंचे 30, यानी कितना हो जाएगा, 50 मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट। अब देखिए ये दूरी है, इस बिगड़ को ये क्या करता है, 50 मीटर प्रति मिनट में 2 मिनट में पार कर लेता है। 50 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से 2 मिनट में पार कर ले सकता है। तो हमें इस बिगड़ की दूरी मिल सकती है। तो दूरी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, चाल गुणे समय स्पीड इंटू टाइम होता है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड कितना है, 50 मीटर प्रति मिनट है। कितना है, 50 मीटर प्रति मिनट। तो यहाँ पे 50 मीटर प्रति मिनट लिख दिए, और गुणा में क्या हो जाएगा, 2 मिनट, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा, 50 दूना 100 मीटर, यानी जो इसका डायगोनल होगा ये कितना होगा, 100 मीटर होगा। और चूंकि हमको इसका एक क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल पता होने के लिए हमें इसकी भुजा पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं d बराबर क्या होता है, √2, और गुणे में भुजा होता है a। तो ये कितना दिया है, 100 दिया है, ठीक। और ये इधर √2 गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा √2, और बराबर में a हो जाएगा। अगर इसका हम रेशनलाइजेशन करें तो √2 से यहाँ पे भी हमें और गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी √2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये √2 और √2 मिलके 2 बनाएगा, 2 से कट जाएगा 2 बार में, 50 दूना 100, तो ये 50 √2 हो जाएगा, बराबर में a, यानी भुजा हमें कितना मिलेगी, 50 √2। अब हमें चाहिए क्या, एरिया। एरिया बराबर हम जानते हैं भुजा का स्क्वायर, यानी 50 √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 50 का स्क्वायर 50 25, और 00 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और इसको गुणा कराएंगे तो a बराबर हो जाएगा 25 दूना 50 और 2 0, और तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, 5000 वर्ग मीटर स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है PQRS एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। PQRS के विपरीत शीर्षों को मिलाने पर 4 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। चारों त्रिभुजों के परिमापों का योग क्या होगा। अब देखिए PQRS हमारे पास कोई एक क्या है, वर्ग है। तो हम सबसे पहले एक वर्ग ड्रा कर लेंगे PQRS। यहाँ पे हम बना लिए एक PQRS एक वर्ग। अब कह रहा है इसके और इसकी जो भुजा है ये कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी भुजा हम लिख दें यहाँ पे, इसका हम नाम साथ में भी दे दें, PQR और S। इस वर्ग का क्या नाम है, इस वर्ग का नाम है PQRS। जो इसकी भुजा की दूरी है कितना है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक। और इसके विपरीत शीर्षों को मिला दें, अगर हम इसको क्या करें, इसके विपरीत शीर्षों को मिला दें, P को मिला दें R से, P को मिलाते हैं R से, यहाँ पे ये देखिए P को हम मिला दें किससे, R से, और फिर उसके बाद में हम मिला दें S को मिला दें Q से। तो S को हम यहाँ पे मिला दिए Q से। तो इसमें 4 त्रिभुज प्राप्त होंगे। और ये कैसे त्रिभुज प्राप्त होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त होंगे, ठीक। कैसे त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त होंगे।
तो यहाँ पे देखिए ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर हो जाएगा। मतलब चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी आपस में बराबर। अगर हम इसकी पूरी दूरी देखें, डी बराबर अगर हम पूरी दूरी देखें तो डी बराबर क्या होता है, a√2 होता है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी कितना है 20 और ये √2 हो जाएगा, यानी इसकी जो विकर्ण हो जाएगा ये कितना हो जाएगा पूरा, पी क्यू की दूरी क्या हो जाएगा, पी आर की दूरी क्या हो जाएगा 20√2 हो जाएगा। अब ये आधे आधे पार्ट में बढ़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 10√2 हो जाएगा। एक भुजा 10√2 हो जाएगा, ये भी 10√2 ही हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा और ये भी 10√2 ही हो जाएगा। मतलब सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी 10√2 हो जाएगी। और ये कितना है 20 है। इनसे क्या पूछा है, तो चारों त्रिभुजों के परिमापों का योग, मतलब ये जो त्रिभुज यस, यहाँ पे नाम देते हैं ओ, तो यस ओ पी, पी ओ क्यू, ओ क्यू आर, ठीक, ओ आर ओ यस, इन सारे त्रिभुजों का हमें क्या चाहिए, परिमाप चाहिए। परिमाप मतलब क्या होता है, चारों सारी बाउंड्रियों का योग होता है, ठीक, सारी बाउंड्रियों का क्या होता है, योग। तो हम जानते हैं कि किसी भी संधिबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, संधिबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है कितना, 2a प्लस b होता है, ठीक, क्या होता है 2a प्लस b। तो देखिए परिमाप, अगर और हमारे पास त्रिभुज है कितना 4, तो यहाँ पे हम 4 से गुणा कराएंगे और क्या लिखेंगे 2a की वैल्यू क्या होगी, जो समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं क्या है 10√2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10√2 और प्लस में b जो असमांतर भुजाएं हैं, असमांतर कितना है ये वाली, ये कितना है 20 है, ये भी कितना है 20 है, तो इसको हम लिख देंगे 20, ठीक। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे परिमाप जो हमारा होगा ये हो जाएगा 4 गुणे में ये हो जाएगा 10×20√2 प्लस में 20 हो जाएगा, अंदर 4 को भेज देंगे तो परिमाप हमारा हो जाएगा 20 चौक 80√2 और प्लस में 4, 20 चौक 80, 80√2 प्लस 80 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पहले यहाँ दी गई आकृति में ABCD तथा BEFG क्रमशः 8 सेंटीमीटर है तथा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग आच्छादित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए इस वाले जो आच्छादित क्षेत्रफल है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये आच्छादित भाग ये इतना, ठीक, ये जो भाग कलर किया गया है काले रंग से, इसका हमें क्या फाइंड करना है, क्षेत्रफल फाइंड करना है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ABCD की भुजा कितना है 8 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना है 8 सेंटीमीटर है। और छोटे वाले भुजा या मतलब G से लेकर B तक की दूरी कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड करना है क्या, आच्छादित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए आच्छादित भाग का क्षेत्रफल हमें कैसे मिले, अगर हम पूरा इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें और क्या करें, ये जो बन रहा है बीच में एक वर्ग, ये वाला वर्ग, अभी यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो बीच में वर्ग बन रहा है ये वाला, ये जो बीच में वर्ग बन रहा है, ठीक, FEV, इसका अगर हमें क्षेत्रफल मिल जाए, ठीक, और हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाए, ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, ये दोनों समकोण त्रिभुज, चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं DGC, ये समकोण जो त्रिभुज बन रहा है इसका हमें क्षेत्रफल मिल जाए, ठीक, इसका क्षेत्रफल मिल जाए और इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाए, तो हम क्या करेंगे पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन सभी का क्षेत्रफल घटा देंगे जो शेडेड फिगर नहीं है, तो हमें हमारा क्षेत्रफल किसका बचेगा, जो शेडेड फिगर है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो अच्छा छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा हमारे पास,
छायांकित भाग का एरिया। ठीक, ये क्या होगा, ये बराबर में होगा किसके, वर्ग ए बी सी डी, ए बी सी डी का जो एरिया है इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा क्या, जो वर्ग क्या है, वर्ग है ई एफ बी जी का जो एरिया है इसको माइनस करना होगा, और प्लस में क्या माइनस करना होगा, प्लस में माइनस करना होगा 2 गुणे में त्रिभुज डी जी सी। 2 गुणे में क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे भी ये कितना है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। हम और आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे पता पाए कि ये बराबर है। आप देख सकते हैं पूरी दूरी कितना है, ये पूरी दूरी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, पूरी दूरी 8, इतना निकल गया तो ये कितना बचा 2, ये भी पूरा 8 ही है, इतना निकल गया 6, ये 6 निकल गया तो कितना बचा 2 बचा कि नहीं बचा, तो ये 2 सेंटीमीटर होगा, और हाइट ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, हाइट इसकी भी कितना हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, तो चलिए भाग निकालते हैं। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज वर्ग ए बी सी डी का एरिया, ए बी सी डी का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस में इस छोटे वाले वर्ग यानी कि ई वी जी एफ का एरिया, तो इसका एरिया कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर, और प्लस में 2 गुणे छोटे छोटे वाले त्रिभुज का फार्मूला क्या होगा 1/2, बेस कितना है, बेस है 2 इंटू हाइट कितना है 8 है, यहाँ पे 8 लिख देंगे, बस इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे तो 8 है 64, माइनस में 6 36 हो जाएगा, और ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा प्लस में 8 दूनी 16 बचेगा, इसको जोड़ेंगे तो 64 माइनस में हो जाएगा 6, अच्छा यहाँ पे 64 ये हो जाएगा। ठीक, और इसको जोड़ लेंगे, ठीक, इसमें माइनस में, तो 6 12 हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमें माइनस ही करना है, 6 12 और 3 1 4 हो जाएगा, 6 12 के 2 हासिल आएगा, 3 1 4 1 5, 52 हम माइनस कर देंगे, तो 64 में से अगर 52 जाएगा तो कितना बचेगा 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, और 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, यानी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस वाले भाग का जो छायांकित है इसका एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 तेरा a बराबर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, b बराबर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में 4 समान वृत्तों सबसे बड़े समभुज के क्षेत्रफलों का योग, c बराबर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में 9 समान वृत्तों सबसे बड़े समभुज के क्षेत्रफलों का योग, d बराबर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में 16 समान वृत्तों सबसे बड़े समभुज के क्षेत्रफल का योग। निम्नलिखित में से ए बी सी डी के बारे में क्या सत्य है। पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए बड़ा है बी बराबर बड़ा है सी बड़ा है डी से, उसके बराबर दूसरा है ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, सी छोटा है डी से। तीसरा है ए बड़ा है बी से, बी बराबर है सी के, सी छोटा है बड़ा है डी से। अगला है चौथा ऑप्शन कोई विकल्प नहीं। तो देखते हैं, हमको 4 क्या बनाना पड़ेगा, वर्ग बनाना पड़ेगा, और उसमें जिस तरीके कंडीशन से हिसाब से बताया है उस हिसाब से हमें क्या फिट करना होगा, इसका वर्ग फिट करना होगा वृत्त के अंदर। तो चलिए एक वर्ग हम यहाँ पे ये बना लिए, दूसरा ये बना लिए, तीसरा यहाँ पे बना लिए, और चौथा यहाँ पे बना लिए। चलिए चौथा यहाँ पे बना लिया। और हमसे कंडीशन क्या कह रहा है कि इसको आप मान लीजिए ए, ठीक, वर्ग ए क्षेत्रफल है, और इसका जो ये होगा भुजा होगी कितना होगी 1 सेंटीमीटर। इस वर्ग का नाम हो जाएगा बी, इसकी भुजा हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसकी भुजा भी होगी, इसकी भी भुजा कितना है 1 ही सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, ठीक। और इस वर्ग का क्या नाम है सी, इस वर्ग का क्या नाम है डी,
और इसका भी ये भुजा की लंबाई कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है ए बराबर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसमें हमें सबसे बड़ा वृत्त बनाना होगा। ठीक, तो इसमें हम सबसे बड़ा वृत्त जो संभव हो सकता है उसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए, एक वृत्त बनाए जो इसमें आ सकता हो। ठीक, तो यहाँ पे हम इसके अंदर एक वृत्त बना लिए। ठीक, चलिए दोस्तों, इतना बड़ा संभव हो सकता है एक वृत्त में। दूसरा कह रहा है बी बराबर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में 4 समान वृत्तों का सबसे बड़े संभव क्षेत्रफल। यानी इसमें हमें 4 वृत्त बनाना होगा जो सबसे बड़े हों। चलिए 4 वृत्त बना लेते हैं छोटे छोटे। ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। देखिए दोस्तों, इसमें छोटा बड़ा बन जा रहा है तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमें मान के चलना पड़ेगा क्या कि सभी क्या है, समान है, आपस में बराबर है। ठीक, क्या है बराबर, यहाँ पे इतना गैप छूट गया तो इसको बराबर होना चाहिए बराबर, क्योंकि ये दोनों बड़े हो गए, ये दोनों छोटे हो गए, लेकिन ये समान ही है। ठीक, आगे चलते हैं। तीसरा का सी बराबर 1 सेंटीमीटर भुजा वर्ग वाले 9, इसमें 9 वृत्त बनाना होगा छोटा छोटा। तो यहाँ पे हम 9 बना लेते हैं। चलिए 1 2 और इसमें 1 बना लें और 3। ठीक, ये 3 और फिर 3 इसी तरीके से और हो जाएगा। 1 2 और ये 3, इसमें भी और 3 बना लें। 1, ये क्या है, समान है, आपस में बराबर है। ठीक, लेकिन छोटा बड़ा हो जा रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ पे हो गया और यहाँ पे ये 9 हो गया। आगे क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है कि हाँ, इसमें कह रहा है कि डी बराबर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले इसमें 16 वर्ग समान वृत्त। तो अच्छा, इसमें 16 वर्ग बनाना है, तो चलिए इसमें 16 वर्ग बना लेते हैं। 1 2 3 और 1 4। इसमें कितना, 16 बनाना पड़ेगा, तो एक पेड़ में कितना, 4 ही संभव हो सकता है। 1 2 को छोटा और बनाना चाहिए था। 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 और ये 4 और फिर 1 3 हो गया इसमें, और एक ही बना दे 4। कितना हो गया, 9 हो गया। एक और बना दे लाइन, 1 2 3 और 1 ही 4। वृत्त के अंदर वृत्त बन जा रहा है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हमें क्या होना, क्या बनाना है, सारे वृत्त क्या बनाने हैं, समान बनाने हैं। और इसमें 16 बना लिए हैं, इसमें हम कितना, 9 बना लिए हैं, इसमें 4 बना लिए हैं और इसमें
एक बना लिए हैं, जिस तरह क्वेश्चन बोला है जितना बड़ा संभव हो सके। ठीक, हमसे क्या बोला है कि सारे वृत्तों का क्षेत्रफल आप बताइए कितना होगा, इसमें से कंडीशन में क्या वेरीफाई करता है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पहले वाला वृत्त यहाँ पे ए ले लें और बराबर में हम बी को देख लें, बराबर में हम सी को देख लें, अनुपात में देखेंगे इनके अनुपात में। ठीक, यहाँ पे ए का हो जाएगा, बी का हो जाएगा, सी का हो जाएगा और डी का हो जाएगा। ठीक, ये चार क्या है, वर्ग हैं, इन सबके वृत्तों का देखते हैं अनुपात। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r1 का स्क्वायर अनुपात पाई r2 का स्क्वायर अनुपात पाई r3 का स्क्वायर और पाई r4 का स्क्वायर। ठीक, यानी कि क्या होगा, पाई से पाई सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यानी इनके त्रिज्याओं के अकॉर्डिंग ही इनका बटेगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका केंद्र O हो जाएगा, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर। ठीक, इधर देखेंगे पाई से यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक क्या है 1 सेंटीमीटर है, इसका अब ये 1/2 में बटेगा, ये भी 1/2 में और ये भी 1/2 में, मतलब ये दो त्रिभुज है तो कितने में बटेगा 1/4 में बटेगा, क्योंकि इन सभी त्रिज्या क्या हो जाएगी 1/4 और का स्क्वायर हो जाएगा। और हमारे पास इस तरीके से कितने वृत्त हैं 4, तो 4 से गुणा करा देंगे। और फिर R3 देखेंगे, R3 ये पूरा 1 ही सेंटीमीटर है, यानी कि 1/6 में बटेगा, क्योंकि एक पार्ट 2 में बट रहा है, तो 3 त्रिभुज में 3 वृत्त है तो 1/6 में बटेगा। और 1/6 का क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर, और ऐसे ही ऐसे कितने त्रिभुज हैं 6 त्रिभुज हैं, तो 6 से गुणा करा देंगे। अनुपात यहाँ पे देखेंगे पाई r3 यहाँ पे कितना है, ये पूरा 1 सेंटीमीटर है, मतलब ये कितने में बटेगा 1/8 में बटेगा, 4 है तो 1/8 में बटेगा। और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, और ऐसे ही कितने त्रिभुज हैं 8, तो यहाँ पे 8 कर देंगे। अभी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अनुपात देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 गुणे में 4 अनुपात 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 और गुणे में 6, सॉरी यहाँ पे कितना 6 थोड़ी ना 9 त्रिभुज है, कितने हैं 9 त्रिभुज हैं, तो यहाँ पे हमें मिटाना होगा, ये कितना है 9, यहाँ पे हमें लिखना होगा 9 और यहाँ पे भी ये 9 करना होगा। ठीक, और ये हो जाएगा 16 त्रिभुज है इसमें ना, 16 वृत्त है तो 16 वृत्त बनाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 16। और फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे 1 का 1 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16। अब इसको देखेंगे तो 1/4 यहाँ पे यही हो जाएगा, और 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी कि पहला और दूसरा क्या हो रहा है बराबर हो रहा है, 4 चौक 16 हो जाएगा। फिर ये काटेंगे 9 एकम 9, 9 चौक 36, ये भी कितना हो रहा है 1/4, ये भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसको काटेंगे 16 एकम 16, 16 चौका 64, यानी इनका जो क्षेत्रफल होगा सारे क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। देखते हैं ऑप्शन किसी तरह है, नहीं है कोई भी ऑप्शन नहीं, कोई भी विकल्प नहीं है, मतलब सारे इसके जो क्षेत्रफल होंगे इन त्रिभुजों का वृत्तों का ये क्या होंगे आपस में बराबर, जबकि इसमें छोटा बड़ा दे रखा है तो इसमें कोई अभी ऑप्शन नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा एक वर्ग का क्षेत्रफल 30.25 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात करें। एक त्रिभुज एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल एरिया हमें दे रखा है कितना है, तो ये हो जाएगा 30.25। ठीक, तो इसका हमें एरिया फाइंड करना है, परिमाप फाइंड करना है। परिमाप बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए क्या, वो पता होना चाहिए क्या, भुजा। तो भुजा एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर हम जानते हैं भुजा का स्क्वायर होता है। एरिया हमें दे रखा है कितना 3025। ठीक, अगर इसको हटाए तो नीचे क्या लिखना होगा हमें 100 लिखना पड़ेगा, और बराबर में ए स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 3025 बटे में 100 हो जाएगा, और बराबर में ए स्क्वायर
3025 किसका वर्ग होता है, तो 55 का वर्ग होता है, तो यहाँ पे 55 लिख देंगे। और 100 किसका वर्ग होता है, 10 का, तो 10 हो जाएगा और बराबर में ए हो जाएगा। ये इधर सॉरी यहाँ पे वर्ग लगा तो यहाँ पे लगाने की कोई जरूरत नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5.5 बराबर ए। परिमाप क्या होता है वर्ग का, तो परिमाप होता है 4a होता है। तो परिमाप हमारे पास हो जाएगा 4 गुणे में 5.5, तो परिमाप बराबर 5 चौक 20 के 0 हासिल आएगा 2, 5 चौक 20 और 2 22, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। आइए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक वर्गाकार परिमाप 26 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। परिमाप यानी 4a बराबर दिया कितना हमें 26 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया हमसे पूछा है। काटेंगे इस वर्गाकार परिमाप का सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या करें, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 26/4 हो जाएगा। अगर इसका हम एरिया देखें तो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या है 26/4 है, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो a बराबर हमारा हो जाएगा 26 का स्क्वायर कितना होगा 676 और बटे में 4 का स्क्वायर 16, काटेंगे तो ये हो जाएगा 16 चौका 64, 4 बार में जाएगा यानी 4 दशमलव कुछ आएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे यूनिट, यहाँ पे डिजिट से, तो 4 पहले है, ये एक ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 2 वर्गों का क्षेत्रफल 16:9 के अनुपात में है तो उनकी परिमिति का अनुपात होगा। देखिए अगर 2 वर्ग हैं जिनका एरिया कितना दे रखा है, एरिया का अनुपात हमारे पास है कि ए मान लेते हैं, ये डी मान लेते हैं, ठीक। तो इसका एरिया कितना होगा 16 और इसका 9 होगा। अगर इनका हम भुजा का अनुपात देखें तो भुजा क्या हो जाएगा, वर्ग का वो होता है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इनका एरिया मतलब भुजा हो जाएगा। अगर इसके हम परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 इसमें गुणा करेंगे तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा। इसमें भी अगर हम 4 से गुणा कराएं तो 4 3 12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इनके परिमाप का अनुपात हो जाएगा, ये परिमाप हो जाएगा, तो यानी कि 16:12 हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजा वर्ग के विकर्ण के बराबर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजा दिए गए वर्ग के विकर्ण के बराबर है। अच्छा 2 वर्ग है यहाँ पे हमारे पास, तो हम सबसे पहले 2 वर्ग ही ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक। यहाँ पे बना लें एक वर्ग, ठीक, और यहाँ पे भी बना लें एक वर्ग। अब कंडीशन क्या दिया है, कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है, मतलब मान लें इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है ये कितना है 144 सेंटीमीटर है। और फिर कह रहा है उस वर्ग का परिमाप क्या होगा, मतलब दूसरे वाले वर्ग का परिमाप हमसे पूछ रहा है जिसका भुजा इसके विकर्ण के बराबर है। तो इसका विकर्ण क्या होगा, तो पहले हमें ए पता होना चाहिए। ए स्क्वायर बराबर क्या होता है एरिया होता है, एरिया कितना 144, तो एक इसका वर्ग इधर अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट जैसे लगेगा तो ये अंडर रूट 144 हो जाएगा, और अंडर रूट 144 इसका वर्ग होता है तो 12 का, यानी कि इसका जो भुजा हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसकी विकर्ण क्या हो जाएगी, विकर्ण इसका 12√2 हो जाएगा, 12√2 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है इसकी भुजा इसके विकर्ण के बराबर है, यानी इसकी भुजा जो है इसके विकर्ण के बराबर 12√2 है। तो इसका परिमाप पूछा है, परिमाप बराबर हम जानते हैं कितना होता है 4a होता है, तो परिमाप यहाँ से हो जाएगा 4 गुणे में 12√2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 चौक 48√2, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा एक वर्ग एक का विकर्ण a प्लस बी इकाई है, वर्ग b के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में कितना होगा जिसका क्षेत्रफल a से दुगुना है, ठीक। तो देखिए 2 हमारे पास विकर्ण है तो हम वर्ग है तो हम उनको 2 वर्ग यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहे हैं जल्दी से। यहाँ पे एक वर्ग हो गया और यहाँ पे एक वर्ग हो गया, ठीक। मान लेते हैं ये 2 वर्ग हमारे पास है। अब हमसे क्या कह रहा है कि जो वर्ग
एक वर्ग ए का विकर्ण ए प्लस बी है, मतलब ये जो ए वर्ग है इसका विकर्ण कितना है, ए प्लस बी है। तो यहाँ पे हम इसका विकर्ण बना लें, ये वाला, ये विकर्ण हमारे पास कितना है, ए प्लस बी है। इसका नाम दे, इसको हम बोल दें ये कितना है, ए प्लस में बी है इसका विकर्ण, मतलब डायगोनल कितना है, ए प्लस बी वर्ग इकाई के, और बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग, इसके विकर्ण पे एक वर्ग खींचा गया है, तो इसके विकर्ण पे हम क्या कर लें, एक वर्ग खींच लें। चलिए इसके विकर्ण पे हम क्या कर लें, एक वर्ग खींच लें। चलिए इसके विकल्प पे हम क्या करिए, वर्ग खींच ले। अब इसका हम नाम दे दें, इसको हम बोल दें, पी क्यू आर और एस, ठीक। इसको हम बोल दें ए बी सी डी, सॉरी यहाँ पे क्या बोल दें हम, डी बोल दें, ये डी हो, और ये हो जाएगा यम, और इसको बोल दें एन, ठीक। अब कंडीशन पढ़िए, एक वर्ग का विकर्ण ए प्लस बी है, इतना है वर्ग इकाई, विकर्ण बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में कितना होगा। मतलब ये जो डी एम एन पी का हमसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल कितना होगा, जिसका क्षेत्रफल ए के क्षेत्रफल से दुगुना है। मतलब हम जो ये विकर्ण बी दिया है, जो वर्ग बी दिया है और ये वर्ग ए दिया है, इसके क्षेत्रफल से कितना है, दोगुना है। यानी कि ए का जो एरिया होगा ये 2 गुणे में बी होगा, ठीक। इतना हमें कंडीशन बोला है। अब इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, तो विकर्ण हमें दिया है तो हम जानते हैं डी बराबर क्या होता है, रूट 2 गुणे में भुजा होती है। तो डी ए कितना है, ए प्लस बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी, और ये हो जाएगा रूट 2 ए हो जाएगा। ए बराबर हम अगर हम देखें तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बटे में रूट 2 हो जाएगा, ठीक। अब हमें इसका एरिया चाहिए, तो एरिया बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो एरिया बराबर हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है, ए प्लस बी और रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया इसका कितना आएगा, एरिया आएगा इसका ए प्लस बी और बटे में 2 आएगा, ठीक। इसका जो एरिया आएगा ए प्लस बी बटे में रूट 2। अगर हम बी का एरिया देखें तो बी का एरिया क्या हो जाएगा, इसके एरिया के 2 गुना है, यानी का इसका एरिया ए का कितना है, ए प्लस बी और बटे में कितना है 2, और इसका कितना है, ये 2 गुना ऑलरेडी है ये, तो 2 से 2 गुना करा देंगे, यानी इससे काटेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, b का एरिया a प्लस बी हो जाएगा। यानी कि जो विकर्ण ए बी सी डी है इसका एरिया कितना आया, a प्लस बी। तो इसका हम भुजा देखें तो भुजा कितना हो जाएगा, तो भुजा हो जाएगा एरिया का, ये हो जाएगा भुजा, देखिए एरिया हमारे पास आ गया कितना, a प्लस बी, ठीक। एरिया हमको मिल गया a प्लस बी भुजा का। अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या था, स्क्वायर भी था, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा था। तो हम जानते हैं एरिया बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना है, भुजा है हाँ, एरिया बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना है, भुजा है हमारे पास, भुजा नहीं पता है, एरिया दे रखा है, ठीक। हमें भुजा फाइंड करना है और एरिया दे रखा है। तो भुजा का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एरिया, एरिया कितना है, ए प्लस बी का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर जाएगा कैंसिल, तो ए बराबर हमारे पास कितना आएगा, ए प्लस बी, यानी इसकी जो भुजा आएगी ये कितना होगा, ए प्लस बी होगा। भुजा क्या होगा, ए प्लस बी। तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, तो विकर्ण हो जाएगा हमारे पास
विकर्ण होगा दोस्तों, ये a प्लस बी है तो भुजा का रूट 2 होता है, तो ये हो जाएगा रूट 2 a प्लस बी हो जाएगा क्या, इसका विकर्ण। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया बराबर हम जानते हैं, एरिया बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारा जो एरिया आएगा डी एम एन वी का, ये कितना हो जाएगा, इसका भुजा कितना है, तो इसका भुजा कितना है रूट 2 a प्लस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट 2 और ब्रैकेट में a प्लस बी, यही तो, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया बराबर ये रूट 2 का स्क्वायर होगा तो ये 2 हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा a प्लस बी और इसका क्या स्क्वायर। तो देखते हैं 2a प्लस बी का होल स्क्वायर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। आइए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 24 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग ABCD में त्रिभुज PDC बनाया जाता है, जहां बिंदु P AB पर स्थित है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए हमारे पास एक वर्ग है, तो हम सबसे पहले एक वर्ग ड्रा कर ले यहाँ पे, ठीक। और फिर हमसे कह रहा है, चलिए हमसे क्या कह रहा है, इस वर्ग का क्या नाम है, ABCD, तो यहाँ पे हम नाम देते A B C और D। फिर कह रहा है इसमें PDC, एक त्रिभुज PDC बनाया जाता है, जो कि P बिंदु कहाँ पे है, AB पे है, यानी कि AB पे क्या है, P बिंदु है। तो चलिए इस पे हम एक त्रिभुज ड्रा कर लें PDC, तो D को हम मिला दें किससे, P से, और फिर उसके बाद में C को मिला दें किससे, P से। अब ये PDC हमारे पास एक त्रिभुज बन गया। हमसे क्या पूछा है, और देखिए जो दिया हम उसको भी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख दें 24 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज, भुजा वाले वर्ग, ठीक। ये जो इसका वर्ग है ये कितना है, 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हम लिख दें 24 सेंटीमीटर इसका क्या है, भुजा है, ठीक। और P बिंदु है AB पर स्थित त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात कैसे करेंगे त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल, हम क्या करें, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, और इसमें से अगर ये पार्ट हम माइनस कर लें, ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक, जो खाली भाग है, ठीक, तो हमें मिल सकता है क्या, त्रिभुज PDC का क्षेत्रफल। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे अगर ढूंढें त्रिभुज PCD का एरिया, त्रिभुज PDC का अगर एरिया ढूंढें तो हमें कहाँ से मिलेगा, चतुर्भुज को मतलब वर्ग क्या है, ABCD, ABCD का जो एरिया होगा इसमें से हमें माइनस करना होगा 2 गुणे में त्रिभुज ADP का क्षेत्रफल, 2 गुणे में 2 क्यों, क्योंकि अगर जितना ये पार्ट है उतना पार्ट ये भी होगा, ठीक, दोनों बराबर होंगे। तो यानी कि इस तरीके से 2 त्रिभुज बन रहा है, तो 2 त्रिभुज किसका, ADP का, ADP का हमें क्या करना होगा, एरिया माइनस करना होगा, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे त्रिभुज जो PCD है, PCD, इसका जो एरिया होगा हमारे पास ये बराबर होगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इस मतलब वर्ग का एरिया क्या था, भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 हो जाएगा, माइनस में 2 गुणा में ये कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट होता है, ठीक। तो देखिए बेस और हाइट हमें कहाँ से मिलेगा, देखिए ये क्या है, इसका मध्य बिंदु है ना, ये मध्य बिंदु है, तो क्या करेगा 2 बराबर पार्ट में बांट देगा, ठीक। तो ये अगर पूरा कितना है 24 है,
इतना पूरा कितना है, इतना पूरा एरिया कितना है, ये पूरा 24 है। ठीक, ये कितना है 24, तो ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये कितना होगा 12 हो जाएगा, और ये तो पूरा 24 ही रहेगा। ठीक, 24 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, त्रिभुज PCD का एरिया बराबर 576 माइनस में 2 से दो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बेस कितना है यहाँ पे 24 और हाइट कितना है 12। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 576 माइनस में 12 चौक 48 के 8 हासिल आएगा 4, 12 दूना 24 और 2 88। ठीक, और सॉरी 28। तो यहाँ पे हो जाएगा 576 माइनस में यहाँ पे घटाएंगे तो 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पे बचा 16, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कितना आएगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब क्या 18 तो हो ही गया है। 19 नंबर, किसी वर्गाकार भूखंड का परिमाप 35 मीटर है और 15 मीटर भुजाओं वाले एक आयताकार भूखंड के परिमाप के बराबर है। वर्गाकार भूखंड की भुजा क्या होगी। देखिए, किसी वर्गाकार भूखंड का परिमाप, वर्गाकार भूखंड का परिमाप क्या होता है 4a होता है, और ये बराबर है किसी आयताकार भुजाओं वाले भूखंड के परिमाप के बराबर। आयताकार भूखंड का परिमाप क्या होगा 2l+b होगा। ठीक, इसके क्या है बराबर है, तो हमें बताना है वर्गाकार भुजा की भूखंड की लंबाई, यानी कि 4a बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे में लंबाई यहाँ पे कितना है 35, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 35, और प्लस में चौड़ाई कितना है 15, तो यहाँ पे लिख देंगे 15। अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a बराबर में हो जाएगा कितना 35 और 15 कितना होगा 5, 5 10 के 0 हासिल आएगा 1, 3 4 और 1 हासिल 5, तो काटेंगे a बराबर ये हो जाएगा 25। a बराबर क्या आएगा 25, मतलब वर्ग की जो भुजा होगी ये कितना होगी 25 सेंटीमीटर, तो आप 25 मीटर होगा, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा किसी वर्ग का परिमाप किसी आयत के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, एक वर्ग है जिसका परिमाप क्या होता है 4a, ये 4a होता है, ये बराबर है किसी आयत बराबर है 4a होता है, और ये बराबर है कितना 40। 4a बराबर हमें दे रखा है कितना 4a बराबर हमको दे रखा है कितना 40 दे रखा है। ठीक, अब कह रहा है यदि इसकी चौड़ाई, अच्छा वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर, यदि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है। मतलब एक आयत है जिसका जो चौड़ाई है इसके लंबाई का 2/3 है, 2/3 है, तो अगर हम लंबाई और चौड़ाई का अनुपात देखें तो ये कितना हो जाएगा 2/3। ये रियल वैल्यू नहीं है तो इनमें x मान लेंगे, यानी कि, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है बराबर है। अच्छा, दोनों का परिमाप आपस में क्या है बराबर है, यदि इसकी शुरू से पढ़ेंगे, किसी वर्ग का परिमाप किसी आयत के परिमाप के बराबर है, मतलब 40 ये बराबर है इसके परिमाप के बराबर। इसका परिमाप क्या होगा 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो है, तो ये 40, सॉरी यहाँ से अगर हम काट दें 2 से तो 2 एकम 2 और 20 दूना 40, यानी 20 बराबर हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई कितना है 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 मिलके 5x, तो ये 5 से कटेगा, ये हो जाएगा 4 बाद में, तो x बराबर हमें क्या मिलेगा 5 चौक 20, x बराबर 4 मिलेगा। हमसे क्या पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई और गुणे में चौड़ाई। तो देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई कितना है 2x है, गुणे में चौड़ाई कितना है 3x है, तो ये हो जाएगा एरिया 3 दूनी 6 x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्योंकि x की वैल्यू हमें पता है, तो 6 गुणे में x की वैल्यू कितना है 4, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा 16 छक्का 96। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है, 96 ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आइए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए एक हमारे पास वर्ग है, ये वर्ग मान लिए, ठीक। तो कह रहा है इसका विकर्ण की लंबाई, मतलब इसकी जो विकर्ण की लंबाई है ये कितना है, ये विकर्ण मान लिया यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी लंबाई हमें दे रखा है कितना, तो इसकी लंबाई दे रखा है a प्लस बी दे रखा है, ठीक। तो हमसे पूछा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता, डायगोनल मतलब एरिया भुजा पता होना चाहिए। तो डायगोनल बराबर होता है √2a होता है। डायगोनल कितना है, a प्लस बी है, ठीक। और बराबर में √2a हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी और बटे में √2 हो जाएगा, ठीक। एरिया बराबर देखें तो एरिया बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर भुजा का, तो एरिया बराबर हो जाएगा, एरिया ही तो पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी और √2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। एक वर्ग विकर्ण की लंबाई कितना है तो क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए ठीक है, a बराबर हो जाएगा हमारा कितना, ये ऊपर हो जाएगा a प्लस बी और इधर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना 2, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, आगे ले लें a बराबर, अगर हम देखें a बराबर तो 1/2 अगर हम आगे ले लें और गुणे में ये कर दें, इसको सॉल्व कर दें तो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab इसका फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, क्योंकि ये हमें पूरा एक्सपेंड करके दिया है। तो एरिया बराबर हो जाएगा, अब ये देखिए ये जो 2 है ये सभी के साथ में गुणा होगा, यानी a स्क्वायर अपान 2 होगा प्लस में बी स्क्वायर बटे में 2 होगा और प्लस में 2ab बटे में 2 होगा। फिर देखेंगे, देखिए इसका दोनों का क्या है, 2 समान है, तो हम एक बार 2 लिख देंगे, ठीक। तो हम क्या लिख दें, 1/2 बाहर ले लें, ठीक। और इसके भुजा को जोड़ दें, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक। और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा प्लस में ab। तो 1/2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15% और 20% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्र में कितने % की वृद्धि होगी। तो देखिए दोस्तों, एक आयत है जिसके क्षेत्र मतलब लंबाई में 15% की वृद्धि की गई, 15% की वृद्धि, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, ठीक। और फिर इसकी चौड़ाई में क्या किया गया, 20% की वृद्धि की गई, 20% की वृद्धि, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब हम आयत का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, लंबाई और गुणे में चौड़ाई। तो देखिए लंबाई पहले कितनी थी 20, बढ़ के कितना हो गई 23, चौड़ाई पहले कितनी थी 5, बढ़ के कितना हो गया 6। इनका अगर हम अनुपात देखें तो 20×5 100 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा क्षेत्रिक 18 के 8 हासिल आएगा, 1 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 1 13, कितना बढ़ गया, यहाँ पे 100 था और बढ़ के कितना हो गया 138। इसका एरिया कितना बढ़ा, 38 बढ़ा, किस पे बढ़ा 100 पे बढ़ा, तो 100% पे कितना बढ़ेगा, यहाँ पे देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि टोटल एरिया में कितना परिवर्तन हुआ, 38% की बढ़ोतरी हुई, 38% की क्या हुई बढ़ोतरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।